गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि अचानक से वांग लिन के सामने एक एंसेस्टर आ गई थी और वो उससे कहने लगती है कि तुम मेरे डिसाइपल का सोल ब्लड मुझे वापस कर दो। लेकिन इसके बारे में सुनकर वांग लिन पूरी तरीके से हैरान हो गया था और तभी अचानक से वो एंसेस्टर वांग लिन के सामने आ जाती है, जिसके बाद वांग लिन उनसे कहने लगता है कि वैसे तो मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं जानता, तो क्या आप मुझे आपके स्टूडेंट के बारे में बता सकती हैं। जिस पर वो एंसेस्टर उससे कहने लगती है कि मैं जी होंग के बारे में बात कर रही हूँ। फिर वांग लिन उससे कहने लगता है कि जैसे ही मैं यहाँ से 1000 माइल्स दूर चला जाऊंगा, मैं उसके सोल ब्लड को आपको वापस कर दूंगा। ये सुनकर वो एंसेस्टर अपने पावर्स का यूज करती है और वो वांग लिन से कहती है कि तुम्हारे बारे में जी होंग ने मुझे सब कुछ बता दिया है और साथ ही मैं ये भी जानती हूँ कि अगर तुमने उन लोगों की मदद नहीं की होती तो वो बॉर गॉड पैलेस से सही सलामत वापस नहीं आए होते। जिसके बाद वो आगे कहती है कि मैं तुम्हारे द्वारा इस बॉडी को टेक ओवर करने के बारे में बात नहीं करना चाहती, क्योंकि वैसे भी तुमने जी होंग को बचाकर बहुत अच्छा काम किया, इसीलिए अब मैं यहाँ पर ज्यादा बातें नहीं करना चाहती। अब ये सुनकर वांग लिन सबसे पहले उस एंसेस्टर को सॉरी कहता है और वो उनसे आगे कहता है कि जब तक मैं यहाँ से 1000 माइल्स की दूरी पर ना चला जाऊँ तब तक मैं उसके सोल ब्लड को आपको वापस नहीं करूंगा। अब उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो एंसेस्टर कहने लगती है कि तुम बस 1000 माइल्स की बात कर रहे हो, लेकिन शायद तुम्हें ये पता नहीं कि ये हमारे लिए कितनी छोटी बात है, क्योंकि हम चुटकियों में इतनी दूरी को तय कर सकते हैं और इसीलिए अगर मुझे तुम्हें मारना होता तो मैं कब का मार डालती। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एंसेस्टर इन सब चीजों के बारे में ज्यादा बातें नहीं करती और फिर वो वांग लिन से कहने लगती है कि अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है, तुम यहाँ से जा सकते हो। और इतना सुनते ही वांग लिन बिना किसी देरी के वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वांग लिन अपने वादे के मुताबिक उस एंसेस्टर को वो सोल ब्लड वापस कर देता है। वांग लिन उस एंसेस्टर से काफी डरा हुआ था, क्योंकि वो जानता था कि अगर ये एंसेस्टर चाहे तो वो उसे बड़ी आसानी से पकड़ सकती है। जिसके बाद हम उस एंसेस्टर को देखते हैं जिसे कि जी होंग का सोल ब्लड मिल चुका था। जिसके बाद वो अपने मन में सोचती है कि भले ही ये लड़का उतना ज्यादा पावरफुल ना हो, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि उसके पास बहुत अच्छा दिमाग है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम बर्मी किंगडम के एल्केमी हॉल को देखते हैं, जहाँ की फायर किसी वजह से इनके कंट्रोल से बाहर हो गई थी। जिसके बाद जैसे तैसे वो सब इस फायर को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हैं। फिर उनमें से एक लड़का जिसका नाम चिंग होता है वो पूछने लगता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था। जिस पर एक लड़की उसे जवाब देते हुए कहती है कि अभी यहाँ पर कोई हमारे सेट का स्टूडेंट बनकर आया था और जिसके बाद उसने टॉप ग्रेड की हेवनली पिल को चुराने की कोशिश की। जिस पर चिंग उससे कहता है कि इस पिल को बनाने के बाद उसे 1 घंटे के अंदर कंज्यूम भी करना होता है और इसीलिए ऐसा लगता है कि उस चोर को इस पिल के बारे में बहुत कुछ पता है। तभी वहाँ पर मौजूद दूसरी लड़की कहने लगती है कि लेकिन ये तो बहुत अच्छा हुआ कि इसके बारे में मोहन को पता चल गया। जिसके बारे में सुनकर चिंग उससे पूछने लगता है कि मोहन को कुछ हुआ तो नहीं। तब इस पर वो लड़की उससे कहती है कि नहीं, वो बिल्कुल सेफ है और अभी वो नई रिफाइन की गई पिल को एंसेस्टर को देने के लिए गई है। जिसके बाद चिंग कहने लगता है कि हमें किसी भी हाल में उस चोर का पता लगाना ही होगा। जिसके बाद वो सभी उस चोर को ढूंढने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम फिर से वांग लिन को देखते हैं जो कि वहाँ से बहुत जल्दी निकलना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि वो उस एंसेस्टर के सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि मैप को लाने में लिन टाओ को 10 दिन का समय लगने वाला था, इसीलिए वांग लिन डिसाइड करता है कि उसे स्टीम वैली मार्केट में जाना चाहिए, क्योंकि वैसे भी वो प्लेस यहाँ का सबसे बड़ा ऑक्शन मार्केट है और इसीलिए ऐसा हो सकता है कि शायद वो उस मैप को वहाँ पर ढूंढ सके। लेकिन तभी अचानक से चिंग और उसके साथी वांग लिन को आकर घेर लेते हैं, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि वांग लिन ही वो चोर है। जिसके बाद वांग लिन उनसे कहता है कि आखिर तुम सब मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तब इस पर चिंग उससे कहने लगता है कि तुमने हमारे एल्केमी हॉल में चोरी की और तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें नहीं पहचान पाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि चिंग वांग लिन पर अटैक करने के लिए अपनी स्वॉर्ड्स को रेडी करने लगता है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर मोहन आ जाती है और उसे ऐसा करने से रोक देती है। जिसके बाद वो चिंग से कहती है कि ये वो चोर नहीं है, तुमने इसे पहचानने में गलती कर दी। मोहन की बातों को सुनकर चिंग वांग लिन से माफी मांगने लगता है और साथ ही वो वांग लिन को बताता है कि मैं लुओ हू सेक्ट से हूँ। फिर हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर वांग लिन भी शांत हो जाता है। जिसके बाद मोहन उससे कहती है कि अगर तुम शिगू मार्केट प्लेस में जा रहे हो तो मुझे लगता है कि हम दोबारा से जरूर मिलेंगे। जिसके बाद वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद अचानक से वांग लिन जमीन पर एक अटैक करता है और हम देखते हैं कि यहाँ से सोन युकाई नाम का एक आदमी बाहर आ जाता है और वो वांग लिन से कहता है कि मैं एविल डीमन सेक्ट का डिसाइपल हूँ और अभी कुछ देर पहले मैं तुम्हें ही फॉलो कर रहा था। लेकिन तभी वांग लिन उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगता है, लेकिन फिर भी सोन उसका पीछा करता है और उससे कहता है कि मेरा उनके साथ में थोड़ा पंगा हो गया है और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो इससे वो मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे। सोन युकाई की स्पीड को देखकर वांग लिन भी हैरान हो गया था और वो अपने मन में कहता है कि अभी ये आदमी फाउंडेशन बिल्डिंग की लेटर स्टेज में है, लेकिन इसके बावजूद इसकी स्पीड उस एंसेस्टर से कम नहीं है। जिसके बाद अचानक से वांग लिन रुक कर सोन युकाई को थैंक यू कहने लगता है। जिसके बाद सोन युकाई को भी पता चल जाता है कि ये लड़का फाउंडेशन बिल्डिंग की मिडिल स्टेज पर है, लेकिन फिर भी उसकी पावर मुझसे ज्यादा है। जिसके बाद सोन युकाई उससे उसका नाम पूछता है, जिस पर वांग लिन उसे अपना नाम मालियान बताता है और वो उसे बताता है कि वो टेंपल ऑफ वॉर का डिसाइपल है। जिसके बाद सोन युकाई वांग लिन को बताता है कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक पोर्टल है, जिस पर वांग लिन कहता है कि तब तो हमें जल्दी से वहाँ पर चलना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते
देखते हैं कि वांगलिन को अकेले देखकर सोनियो का उससे थोड़ा अजीब तरीके से बिहेव करने लगता है और वो उससे कहता है कि उस पोर्टल में एंटर करने के लिए 3 स्पिरिट स्टोन की जरूरत होती है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरे एक दोस्त को बुला लेना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से हम तीनों ही एक साथ यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। अब हम देखते हैं कि वांगलिन भी उसकी बातों पर एग्री कर जाता है, जिसके बाद सोनियो काय अपने टोकन का यूज करके अपने फ्रेंड को सिग्नल देने लगता है और सोनियो काय वांगलिन से कहता है कि तुमने मेरी इतनी मदद की, इसीलिए तुम्हारे बदले मैं स्पिरिट स्टोन दूंगा। जिसके बाद वो दोनों ही माउंटेन से होते हुए पोर्टल की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब वहाँ के वोल्केनोस में से ब्लैक मिस्ट निकलते हुए देखकर सोनियो काय वांगलिन से कहता है कि पता नहीं थोड़ी देर पहले यहाँ पर क्या हुआ था जिससे कि यहाँ की हालत ऐसी हो गई। साथ ही वो बताता है कि पता नहीं कुछ साल पहले यहाँ पर क्या हुआ था जिससे कि चारों साइड के ओरिजिनेटर यहाँ पर सील हो गए थे। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर सोनियो काय का फ्रेंड लियोंग आकर वांगलिन को पकड़ लेता है, जिसके बाद सोनियो काय अपने फ्रेंड से कहने लगता है कि मैंने अभी अभी इस आदमी को चिंग और मुआन के साथ देखा, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमने इसकी बॉडी को पपेट में चेंज कर दिया तो फिर बहुत आसानी से हम उनके सेक्ट में जा पाएंगे। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब जैसे ही लियोंग वांगलिन पर अटैक करने जाता है, उससे पहले ही वांगलिन अपनी लाइटनिंग टेक्निक का यूज करके लियोंग पर हमला कर देता है, जिससे कि लियोंग वहीं पर मारा जाता है। अब ये देखकर सोनियो काय बहुत ज्यादा घबरा गया था, जिसके बाद वो तुरंत अपनी अर्थ एस्केप टेक्निक को यूज करके वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगता है। जिसके बाद वांगलिन लीगुओ को बाहर निकालता है और उसे वहाँ की ब्लैक स्मोक को एब्जॉर्ब करने को कहता है और फिर लीगुओ ऐसा ही करता है। लेकिन इसी दौरान लीगुओ को लगता है कि अभी उसके पास भागने का अच्छा मौका है। अब जैसे ही वहाँ से भागने की कोशिश करता है, तभी वहाँ पर वांगलिन की लाइटनिंग पावर आकर उसे बड़ी आसानी से पकड़ लेती है। जिसके बाद लीगुओ फिर से आयरन पीस के अंदर चला जाता है। वहीं हम वांगलिन को देखते हैं जो कि सोनियो काय की अर्थ एस्केप टेक्निक को हासिल करना चाहता था, क्योंकि वो टेक्निक उसके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। जिसके बाद हम सोनियो काय को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड की डेथ पर बहुत ज्यादा घबरा गया था। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है, जिस वजह से वो डिस्ट्रैक्ट होकर सीधा लावा में गिरने वाला होता है। लेकिन वो जैसे तैसे अपने आप को बचाकर बड़ी हैरानी से कहने लगता है कि आखिर मैं ऐसी जगह पर कैसे आ गया। लेकिन तभी अचानक से उस लावा के अंदर कुछ हलचल होने लगती है और एक स्ट्रेंज पावर सोनियो काय को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देती है। लेकिन उसके लावा में गिरने से पहले ही वांगलिन उसका बैग ले लेता है। जिसके बाद वांगलिन बहुत ही तेजी से वहाँ से निकलने लगता है। लेकिन ये उसके लिए इतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि अचानक से उसके सामने एक 3 हेडेड जायंट फायर बीस्ट आ जाता है। फिर तुरंत वो जायंट बीस्ट अपने फायर बॉल से वांगलिन पर अटैक्स करना शुरू कर देता है। अब उसका सामना करने के लिए वांगलिन भी अपनी पावर्स का यूज करता है, लेकिन वो ये समझ जाता है कि उस बीस्ट के सामने वो कुछ नहीं कर पाएगा और जिसके बाद वांगलिन वहाँ से भागने का सोचता है। लेकिन तभी पीछे से एक और बीस्ट आ जाता है। ऐसी सिचुएशन को देखकर वांगलिन अपनी आयरन पीस का यूज करके वहाँ की चट्टान को तोड़ देता है, जिससे कि वो वहाँ से आसानी से भाग पाए। लेकिन तभी अचानक से उस आयरन पीस से लीगुओ भी बाहर आकर वहाँ से भाग जाता है। वहीं हम फिर से वांगलिन को देखते हैं जो कि अब उन दोनों बीस्ट के जाल में बहुत बुरी तरीके से फंस चुका था। जिसके बाद वो जायंट बीस्ट वांगलिन को फायर वॉल में कैद करके अपने साथ लावा के अंदर ले जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे फायर बॉल्स होते हैं। ये सब देखकर वांगलिन बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। लेकिन तभी हम वहाँ पर एक अजीब से फायर क्रिस्टल को देखते हैं और जिस वजह से वांगलिन का हेवनली पर्ल भी बाहर आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ के फायर बॉल्स ने अपने अंदर कैद कल्टीवेटर्स की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया होता है। और फिर हम उस फायर क्रिस्टल को देखते हैं जो कि वांगलिन के सामने आ गया था। लेकिन उस क्रिस्टल को देखते ही वांगलिन का हेवनली पर्ल उसके सामने आ जाता है और वो उस फायर क्रिस्टल की पावर को ही अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। ये देखकर वो जायंट बीस्ट भी अपनी पावर्स का यूज करने लगते हैं, लेकिन उनकी पावर्स भी कुछ भी नहीं कर पाती है और वह हेवनली पर्ल उस फायर क्रिस्टल की सारी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। इन सब चीजों को देखकर वांगलिन अपने मन में सोचने लगता है कि कहीं ये फायर क्रिस्टल इन सारे जायंट बीस्ट का किंग तो नहीं है। और जिसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिन अपनी पावर्स का यूज करके अपने वाले फायर वॉल को कंट्रोल करने लगा था और इस तरह से वो वहाँ से निकलने लगता है। लेकिन वो सारे जायंट बीस्ट उसे ऐसे निकलने नहीं देने वाले थे और जिसके बाद वो सभी बहुत तेजी से उसका पीछा करने लगते हैं। फिर वो सीधा जंप करके वांगलिन को पकड़ने की कोशिश करते हैं और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि वो सारे जायंट बीस्ट वांगलिन को पकड़ लेंगे या फिर वांगलिन फिर से उन्हें चकमा देकर निकलने में कामयाब होगा? अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।